अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उसैद है और आप देख रहे हैं यूडी कोड। अच्छा भाइयों, हमने अभी तक के क्या-क्या काम कर लिया। हमने अभी तक के टू डू ऐप को इतना बना लिया कि अभी हमारा जो टू डू है, वो सिंपली ऐड हो रहा है, ठीक है? उसके बाद ना अभी एडिट का काम कर रहे हैं, ना डिलीट का काम कर रहे हैं, ठीक है? तो अब हम एडिट और डिलीट के काम को देखते हैं और इस टू डू ऐप को कंप्लीट करने के बाद फायरबेस के ऊपर होस्ट भी कर देते हैं, ठीक है? दो मैं लंबी नहीं करता, मैं जल्दी से कोड के ऊपर आता हूँ और स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम कर लेते हैं डिलीट, क्योंकि डिलीट जो है वो जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि डिलीट में इतना टाइम नहीं लगेगा हमें, ठीक है? तो अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि हम क्या कर रहे थे, एनएफएन की मदद से एक एरो फंक्शन बना रहे थे, ठीक है? इस एरो फंक्शन के अंदर मैं बनाने वाला हूँ डिलीट, DELETE। अच्छा, डिलीट के नाम से वो मना कर रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने इसको डिलीटेड कर दिया, ठीक है? डिलीटेड के अंदर मुझे क्या चाहिए होगा, इंडेक्स चाहिए होगा, ठीक है? और मैं यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ कि इंडेक्स मुझे मिल भी रहा है या नहीं, ठीक है? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को डिलीट के बटन के ऊपर कॉल कराना पड़ेगा। डिलीट ये रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिक, क्योंकि मैंने क्लिक के नाम से वो करा हुआ था वहाँ पर। और फिर यहाँ पर मुझे इस तरीके से क्या कहते हैं इसको, हम कॉल बैक फंक्शन की मदद से पैरामीटर भेजने पड़ेंगे। यहाँ से पैरामीटर में क्या भेजने वाला हूँ, इंडेक्स। आपने सही पहचाना, मुझे इंडेक्स ही भेजना था यहाँ से, ठीक है? इंडेक्स क्यों भेजा है, ताकि मैं इंडेक्स की मदद से अरे में से जो हमारे पास आ रहे होता है इंडेक्स, बेसिकली अरे की लेंथ कह दो, या अरे के अंदर हमारे पास इंडेक्स नंबर भी चलता हो आ रहा होता है, तो उसकी मदद से क्या करेंगे, अपना अरे में से वैल्यू को डिलीट करा देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर और इसको एक दफ़ा रिलोड करता हूँ, ठीक है? कंसोल खोल लेता हूँ। कंसोल के बाद इधर आने के बाद कुछ भी टाइप करता हूँ और डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे इंडेक्स नंबर मिल रहा है। ये देखो आप, इंडेक्स नंबर मिल रहा है 0। अगर फॉर एग्जांपल मैं दूसरा कोई टू डू ऐड करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो 1, ओके की रिपोर्ट हो गया, ठीक है? अब मुझे क्या करना होगा, आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी, तो उसके अंदर आपने एक मेथड पढ़ा होगा स्प्लाइस का। तो स्प्लाइस का इस्तेमाल करते हुए हम अपना जो अरे है टू डू के नाम से, इस अरे में स्प्लाइस का मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? स्प्लाइस क्या करता है, स्प्लाइस लेंगे, ठीक है? स्प्लाइस हमसे 2 आर्गुमेंट्स लेता है। एक, इसको क्या डिलीट करना है, ठीक है? कहाँ से डिलीट करना है, तो मैं इसको पास कर देता हूँ इंडेक्स, ठीक है? और दूसरा कहाँ तक के डिलीट करना है, तो भाई 1 नंबर, यानी कि 1 तक के डिलीट करो, ठीक है? ये तो बात हो गई ओके की रिपोर्ट में, ठीक है? अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने सबमिट के बटन पे काम करा था, यही वाला काम मुझे दोबारा करना पड़ेगा। चाहूँ तो मैं यहीं से कॉपी भी कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है जी, ओके जी, रिपोर्ट हो गया। अच्छा जी, अब मैं वापस आता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ अपने पेज को और इसके बाद यहाँ से थोड़ा ज़ूम कम कर देता हूँ, ठीक है? कुछ भी ऐड करा, फिर कुछ भी ऐड करा और डिलीट, डिलीट हो गया भाई। डिलीट का काम भी हमारा ओके की रिपोर्ट पर हो चुका है। अच्छा, डिलीट ऑल आपका असाइनमेंट रहेगा, ठीक है? डिलीट ऑल में आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपली होगा, मैं नहीं बता रहा। आपको थोड़ा दिमाग खुद भी चलाना होगा, ठीक है? पहले खुद ट्राई करना और फिर आगे वीडियो को देखना डिलीट ऑल के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट काम, सबसे मुश्किल काम जो है इसमें एडिट का काम है, ठीक है? तो हम एडिट का काम करने चलते हैं। तो एडिट के लिए भी हमें सिंपल जो अभी हम करते आ रहे हैं, एडिट के लिए हम एडिट का एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है? एडिट टू डू लिख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है? एडिट टू डू, इधर क्या चाहिए होगा मुझे, इधर चाहिए होगा मुझे इंडेक्स, ठीक है? इंडेक्स चाहिए होगा, फिर से वही कंसोल लगा देता हूँ, LOG, ओप्स, LOG लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं दोबारा से इंडेक्स लिखकर, ओप्स हो गया मेरा कंप्यूटर, ओके। ठीक है जी, एडिट का मैंने फंक्शन बना दिया। अब इस एडिट के बटन पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, क्लिक, यानी कि मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूँगा इसके क्लिक पर, इस बटन के। अब देखते हैं दोबारा, आता हूँ इधर कुछ आंसर लिखता हूँ, ठीक है? एडिट के बटन पर मुझे क्या मिल रहा है, ओप्स, ये तो पूरे का पूरा वही मिल गया। नहीं भाई, कुछ गड़बड़ी करी है मैंने। अच्छा, मैंने यहाँ से वो तो पास ही नहीं करा, तो मुझे क्या पास करना चाहिए था, इंडेक्स, कुछ इस तरीके से, इंडेक्स, ठीक है? अब मुझे मिल जाएगा यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो कि मुझे चाहिए था।
मिल गया। ठीक है, अगर मैं कुछ और ऐड करूँ तो इसका भी इंडेक्स नंबर मुझे मिलता है। ओके की रिपोर्ट हो गई, कोई इश्यू नहीं है। अब तक के हमने कुछ भी नहीं करा भाई, सिंपल हमने एक फंक्शन बनाया और उसके बटन पे उसको कॉल कराकर उसका इंडेक्स नंबर हमने पास करा दिया यूजिंग विद कॉल बैक फंक्शन। ठीक है। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है ये मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, अगर मैं इस पे गया तो लंबी हो जाएगी वीडियो, कहीं से कहीं चली जाएगी और फिर हमारा जो मेन मुद्दा है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए क्या करना पड़ेगा हमें, अब सबसे मुश्किल काम करने जा रहे हैं हम। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो हम एक क्या कर लें, प्रॉम्प्ट खुलवा लें। ठीक है, प्रॉम्प्ट की मदद से कर रहा हूँ मैं। जब हम थोड़ा आगे काम समझ जाएंगे तो फिर हम उसके बाद कुछ न्यू तरीके से भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, जब मुझे मौका मिलेगा फिर हम आगे भी दूसरे तरीके से भी बनाएंगे। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम प्रॉम्प्ट के थ्रू एडिट करना सीखते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक कॉन्स्ट यानी कि वेरिएबल। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडिट। ठीक है, एडिट वैल्यू लिख लेते हैं ताकि मुश्किल ना हो हमें। और फिर हम खुलवा लेते हैं यहाँ पर क्या, प्रॉम्प्ट। अच्छा, प्रॉम्प्ट के अंदर हमारे पास मैसेज दे देते हैं, अगर देना चाहो, ना देना चाहो ना दो। एंटर वैल्यू लिख लो, जो भी दिल चाहे लिख लो। मैं लिख लेता हूँ एंटर एडिट टू डू लिख लेता हूँ, एडिट टू डू। ठीक है, एडिट टू डू मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, बस एडिट टू डू लिख लेते हैं, बस काफ़ी है। अच्छा, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए होगा, इस एडिट टू डू के अंदर मुझे चाहिए होगा क्या, पहले ये देखते हैं ये काम कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, इसको करो रिमूव। ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए होगा, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ प्रॉम्प्ट तो खुल गया, लेकिन प्रॉम्प्ट के अंदर इसकी वैल्यू भी आ जाए, जो जिस यानी कि मैं टू डू पे क्लिक कर रहा हूँ, जिस एल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसकी वैल्यू भी यहाँ पर उठ कर आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा अपने इस अरे बाबा के पास, अरे बाबा से बोलना पड़ेगा कि भाई अरे आप पूरे के पूरे उठकर आ जाओ। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करा मैंने, इस अरे को मंगा लिया, इसके अंदर मेरे क्या है, ये पूरे का पूरा अरे है जो कि जहाँ से भी आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या सीन है। तो सबसे पहले इसको करता हूँ कैंसिल, इसको ऐसे रिमूव करता हूँ। ओप्स, पूरा का पूरा आ चुका है अरे, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से मैं पास करने वाला हूँ इंडेक्स, जो कि मैंने अपने आर्गुमेंट में लिया हुआ है। ठीक है, और अब देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहाँ से करता हूँ कैंसिल, यहाँ से करता हूँ रिमूव, और फिर से अब देखो एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि कुछ चीज़ बेहतर हो गई है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट आइटम। अब ये आइटम क्या है मैं आपको बताता हूँ, कुछ डरने की सीन नहीं है। आइटम बेसिकली मेरे पास जब मैं अपना डेटा ऐड करा रहा हूँ ना ऑब्जेक्ट, इसके अंदर मेरे पास आइटम के नाम से एक की आ रही है जिसके अंदर मेरे पास वैल्यू है। ठीक है, इसको गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। आप लोग ये नहीं समझना कि मैंने कोई रट्टे वट्टे मारे हैं। ठीक है, मैं भी ऐसी लॉजिक लगा रहा हूँ, गलत हो सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, एडिट, मिल गई वैल्यू, यस। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही काम करा है आप लोग के सामने, इससे पहले मैंने कोई टू डू ऐप नहीं बनाई, कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं करी, लेकिन ऐसी लॉजिक लगा रहा था तो ये सही काम कर गई। ठीक है जी, तो फर्स्ट टाइम ही करा था, चलो मज़ा आया बहुत। ये वैल्यू तो मिल गई है। ठीक है, अब क्या करना होगा मुझे, अल्लाह आपका भला करे, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं इस वैल्यू तो मिल गई, अब अगर मैं वैल्यू को चेंज करूँ और फिर ऐड करूँ तो ये वैल्यू जो हो चेंज हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्लाह आपका भला करे, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ टू डू। ठीक है, टू डू से वैल्यू निकालो मेरी, आई एन डी, इंडेक्स डॉट आइटम निकालो मेरा। ठीक है, उसको इज इक्वल टू कर दो किसके, जो इसकी वैल्यू आए। ट्राई मारते हैं, अगर ये काम कर जाता है तो बेस्ट है, वरना फिर कोई दूसरा तरीका देखेंगे। ठीक है, और फिर जो है इसके बाद क्या करो, इसके बाद आप कर दो मेरा इस सेट टू डू के नाम से हमारे पास जो वो थी स्टेट, कहाँ है ये स्टेट, कहाँ है, ये रही सेट टू डू के नाम से, ये हमारी स्टेट है। ठीक है, इसके अंदर आओ, सॉरी, ये करो, अरे लो, अरे में स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए आप हमारा टू डू जो आ रहा है इसको क्या कर दो, दोबारा से इसके अंदर ऐड कर दो।
अब देखते हैं, रिलोड करता हूँ पेज को, इधर आता हूँ, टाइप करता हूँ, फिर से टाइप करता हूँ, ठीक है? इस वाले पे क्लिक करता हूँ, यस! हो गया। अच्छा, इस वाले को देखते हैं, इधर आता हूँ, टाइप करता हूँ, यस! हो गया। ठीक है भाइयों, तो हमने एडिट वाला काम भी अचीव कर लिया। क्या करा है? कुछ भी नहीं करा भाई, सिंपल मैंने प्रॉम्प्ट की मदद से सिंपली क्या करा, एक प्रॉम्प्ट लिया, ठीक है? उसमें से वैल्यू निकाली। अब ये वैल्यू कैसे निकाली? ये सिंपल था, मैंने इंडेक्स वहाँ से पास करके यहाँ पे लिया, ठीक है? फिर मुझे इसके अंदर मिल रहे थे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मैंने बोला नहीं यार, ऑब्जेक्ट क्योंकि डायरेक्टली प्रिंट नहीं होता, तो फिर मैंने क्या करा, डॉट आइटम करके उसमें से आइटम निकाल लिया, ठीक है? आप देख लेना, अगर आपकी यहाँ पर की डिफरेंट होगी तो आपको यहाँ पे इशू आ सकता है। अगर आपकी यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने टू डू लिखा हुआ होगा तो वो टू डू के अंदर ही मिलेगी, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है आप लोग से, इसलिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर डॉट वैल्यू लिख सकते हो, डॉट टू डू लिख सकते हो, अगर कहीं से कॉपी पेस्ट मार रहे होगे, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने सिंपली ये कोड लिखा, जो कि बहुत आसान कोड है, ठीक है? जो कि मैंने यहीं से ट्रिक इस्तेमाल करते हुए निकाला और इसको एडिट टू वैल्यू के बराबर रख दिया और फिर इसके अंदर चेंजिंग कर दी, जो कि हमारा एडिट टू डू हो चुका है कंप्लीट। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी हो चुकी है टू डू कंप्लीट। अब अगर आप देखो तो अब इसमें हम सिंपल ऐड भी कर रहे हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद डिलीट भी कर पा रहे हैं और एडिट भी कर पा रहे हैं। अगर मैं एडिट के लिए जाऊँ तो सिंपली मैं एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है? चलो भाई, मुबारक हो, यहाँ पर हमारी टू डू ऐप कंप्लीट हुई। मुझे पता है काफ़ी लेट मेरी ये वीडियो अपलोड हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ चल रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। अभी भी मैंने एक वीडियो सुबह बनाई थी और फिर मेरे पास टाइम थोड़ा मुश्किल हो गया था निकालना, तो अब मुझे रात में मैं सोने के टाइम पर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? चलो डिलीट ऑल वाला भी काम करते हैं, इसको निपटाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, डिलीट ऑल भी मैंने कभी नहीं करा ज़िंदगी में, यानी कि टू डू ऐप में मैं भी फर्स्ट टाइम ही अचीव करने जानता हूँ, ठीक है? तो एडिट की जगह एडिट, ये डिलीट वाला काम है ना, तो यहाँ पर ही एन एफ एन, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डी ई एल ई टी ई, डिलीट ऑल, कुछ इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है ना, यहाँ पर तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं होगा। क्यों नहीं चाहिए होगा? क्योंकि ये तो सिंपल है डिलीट ऑल, ये तो सबसे आसान था। डिलीट ऑल तो मैं कहता हूँ करने भी नहीं चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है? ये मिल गया मुझे और ट्राई कर रहा हूँ भाई मैं टू डू, ठीक है? ये हो गया, इसके अंदर आप जो मेरा अरे आ रहा है उसकी वैल्यू क्या कर दो, एम्प्टी कर दो, ठीक है? पूरे अरे की वैल्यू का कर दो एम्प्टी। अब देखते हैं क्या सीन होगा। ट्राई कर रहा हूँ भाई, मिस्टेक हो सकती है क्योंकि कोडिंग हमें याद नहीं रहती। तो हमारा बटन का है ये रहा, तो मैं लिखने वाला हूँ क्लिक, ठीक है? क्लिक के बाद क्या आ जाएगा मेरा, ये कहाँ गया डिलीट ऑल वाला फंक्शन, ठीक है? अब देखते हैं क्या सीन है। एक दफ़ा रिलोड करा, ऐड करा, ऐड करा, डिलीट ऑल, यस! अचीव हो गया भाई काम, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पूरी टू डू ऐप आपकी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, जब ऐड करोगे ये खाली भी हो गया, एडिट पर जाओ, सिंपली आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है भाई, ओके की रिपोर्ट हो गया। अच्छा, मैं 2 होस्टिंग सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब हम इस टू डू ऐप को 2 तरफ होस्ट करेंगे। सबसे पहले हम करने वाले हैं अपना गिटहब पर, ठीक है? यानी वर्सल पर, ठीक है? क्योंकि आप कहीं जॉब पे जाते हो, इंशाल्लाह आप इंटर्नशिप करोगे फ्यूचर में, अभी मैं इंटर्नशिप ही कर रहा हूँ। तो वहाँ पर हम फायरबेस इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ फायरबेस इस्तेमाल नहीं करती। तो वो कहती हैं वर्सल पर आप अब डिप्लॉय कर दो। नेटलिफाई या वर्सल पे कहती हैं, तो हम वर्सल के ऊपर इसको डिप्लॉय करते हैं, ठीक है? अभी मैं नेक्स्ट जेएस के ऊपर काम कर रहा हूँ ना, जहाँ पर मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जेएस के ऊपर मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारी वेबसाइटें बना रहा हूँ, जो कि वो मुझे प्रोफेशनल तरीके पे दे रहे होते हैं, उनके पास जो काम आता है वो मुझसे फिर बनवाते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट जेएस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ एज क्लाइंट सर्वर कह सकते हो उसके ऊपर। तो अभी हम उसकी ज़्यादा बात नहीं करते, अभी हम जाते हैं सिंपल वर्सल पर। तो वर्सल आ गया, ठीक है? वर्सल पे गए, इधर जाने के बाद मैंने क्या करना है, अच्छा मैंने ना इसको दूसरी तरफ लॉगिन करा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, उसको उड़ा देता हूँ, उसको भी उड़ा देता हूँ। अच्छा भाई, ये मेरी प्ले लिस्ट है, आप इसको वॉच कर लेना, ठीक है?
तो अब हम करने जा रहे हैं इसकी, क्या कहते हैं, डिप्लॉयमेंट। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपना इधर, चैट जीपीटी को हटाओ। अच्छा, मैं इधर लिख रहा हूँ वर्सल। ठीक है, आप लॉगिन कर लेना, कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल गिटहब पर इसमें लॉगिन का ऑप्शन होता है। ठीक है, आप उस पे क्लिक करोगे। अगर मैं इधर आपको दिखाऊँ, आप इधर जाओगे, ठीक है, इधर लिखो वर्सल। ठीक है, वर्सल पे क्लिक करो। इधर आपसे बोलेगा गेट स्टार्टेड, इसको यानी स्टार्ट डिप्लॉयमेंट। यहाँ पर गिटहब से लॉगिन करना, ठीक है। इधर वो आपसे नंबर वगैरह मांगेगा। इधर करके देख लेता हूँ, वैसे तो नंबर मांगता है। नेवर। सही है, हो गया भाई, आप लोगों ने देख लिया इसका क्या प्रोसेस था। अच्छा जी, अभी मैंने रिसेंटली पोर्टफोलियो क्लोन करा था, जाने दो, 8 हॉर्स अगो, क्योंकि मेरे पास एक वो आया हुआ था, काम वगैरह आया हुआ था। अच्छा, लंबी नहीं करते। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको गिटअप पे पुश करना पड़ेगा इस कोड को। तो मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ। मेरा, अच्छा, मेरा जो इस गूगल पर ऑन नहीं हुआ गिटअप, बेसिकली मेरा इस गूगल बाबा पर ऑन हुआ है गिटअप। गिटअप 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 गिटअप। मैं आता हूँ, कोड पुश करता हूँ अपने गिटअप पर, न्यू रेपो बनाता हूँ। ठीक है, अभी हमने क्या बनाई है, ये हमने बनाई है टू डू। तो मैं इधर लिख लेता हूँ टू डू ऐप। ठीक है। अच्छा, ये स्पेस कम कर देता हूँ, वो बोलता है यार ये बेस्ट प्रैक्टिस है। बेस्ट नहीं, बैड प्रैक्टिस है। ठीक है, सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, अपना वीएस कोड को यहाँ से कटाते हूँ, अपना फ़ोल्डर के अंदर आता हूँ। ठीक है, बेसिकली मेरा जो फ़ोल्डर है वो यूट्यूब्स के अंदर, रिएक्ट जेएस के अंदर, माय ऐप के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं सीएमडी ऑन करता हूँ अपना। ठीक है जी, सीएमडी ऑन कर लिया मैंने। मुझे ये की याद नहीं है, तो वैसे आपको भी याद नहीं रखनी, कोई बुरी बात नहीं होगी। ठीक है, तो फिर इसके बाद मुझे क्या करना होगा, सिंपली मुझे लिखना पड़ेगा गेट ऐड स्पेस डॉट। ठीक है, ये सब ऐड हो गया इसमें। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कमिट वमिट लिख लेना आप लोग अच्छा सा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू डू ऐप कंप्लीट। ठीक है, टू डू ऐप कंप्लीट, COMPLET। ठीक है, टू डू ऐप कंप्लीट, एंटर दे दिया। यहाँ से इसको कॉपी करा, यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम मैंने यहाँ से इसको कॉपी करा, यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको पेस्ट मार दिया। फिर उसके बाद दोबारा मैंने इसको कॉपी करा, और फिर यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये हो गया मेरा फायर बेस कर रहा हूँ गिटहब पर। रेपो पुश करनी भी आपने यहाँ पर सीख ली है। ठीक है, क्या हुआ भाई, ट्रैक ओरिजिन मेन हो गया क्या? उसको रिलोड करा पेज को, भाई हो चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैंने वर्सल के ऊपर अपना गिटहब से लॉगिन कर लिया था। अभी मैंने रिसेंटली ये पोर्टफोलियो बनाया है, ये अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अभी रिसेंटली मेरे पास ये मैंने पोर्टफोलियो बनाया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। मैंने क्लोन बनाया है सिंपली, अगर आप बोलो। ये एक वेबसाइट थी इनकी, मेरे पास ये ऑर्डर आया था, उसने बोला था सिंपल मुझे A to Z ये क्लोन चाहिए। देख सकते हो आप, मैंने इसको डिप्लॉय करा हुआ है। और ये कोई मेरी इससे आके चुराना नहीं, यानी कि कोई क्लोन विलोन नहीं मारना यार, बुरी बात होती है। ठीक है, ये किसी क्लाइंट का है। अच्छा, इसको कटाओ, इधर आओ। इधर आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। मैंने इसको करा इम्पोर्ट। ठीक है, वहाँ पर मैंने कोड पुश कर दिया ना अपना, यानी रेपो पुश कर दी, तो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगी। बस सिंपल मैंने डिप्लॉय पे क्लिक करना है, और ये कुछ टाइम लेगा, और ये डिप्लॉय हो जाएगा। जैसे कि ये हो चुका है, हो रहा है, इसकी गिनती चल रही है जब तक कि हम आते हैं अपना फायर बेस पे। फायर बेस पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ मैं, इधर लिखता हूँ। एक तो अभी हमारी हो चुकी है, समझो, डिप्लॉयमेंट। उप्स, फायर बेस ऑन हो रहा है। अच्छा भाई, इसने मना कर दिया, कह रहे हैं इंस्पेक्ट डिप्लॉयमेंट। दोबारा मारते हैं इसको क्लिक, एरर आ गया। कह रहा है टू डू ऐप गिट मेन उस्ताद वर्सल अगड़म बगड़म आलू कटोरा। यहाँ से तो नहीं हुआ, इधर आओ, इस पर क्लिक करो। कह रहे हैं नो प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट। ये कह रहे हैं भाई आपका जो कोड है वो डिप्लॉय नहीं हुआ। अच्छा भाई, ये क्यों नहीं हुआ, अभी तो मैंने रिसेंटली इसके ऊपर बनाया था।
ऐड पर जाता हूँ, प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, ठीक है? इसको दोबारा इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है? डिप्लॉय करता हूँ। डिप्लॉय हो रहा है, गिनती शुरू हो गई है, कुछ सेकंड लेगा, देखते हैं होता है। भाई एरर आ गया, क्यों? क्योंकि मैंने ना 2-3 जगह खोल लिया है। बस इसका प्रोसेस तो वैसे यही है, अब ये क्यों नहीं हो रहा, ये तो मुझे भी नहीं पता। कोड, कुड नॉट, कोर, मॉड्यूल्स। चलो भाई इसने दे दिया है एरर। अब इस एरर को गोली मारो। क्यों? क्योंकि अभी जो है ना इसके अंदर मेरे पास एक जो है ना ये वाली आप करोगे आपका हो जाएगा। मुझे पता ही एरर क्या है। ये ना मैंने इसके अंदर एक गलत लाइब्रेरी इस्तेमाल करी हुई है, यानी गलत एनपीएम चलाया हुआ है, जो कि है नहीं मॉड्यूल्स। अब है नहीं, ये वाले मॉड्यूल जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, ये पहले भी एरर मुझे आ चुका है। मैं अपना पैकेज डॉट जेसन से ये इसको रिमूव करूँगा, तो ये मेरा डिप्लॉय हो जाएगा। प्रोसेस आपने देख लिया, यही है। अब आ जाओ आप अपना फायरबेस के ऊपर, ठीक है? फायरबेस, अच्छा मैंने इस वाले के ऊपर ऑन करा था। फायरबेस पर आता हूँ, एक जल्दी से प्रोजेक्ट बनाता हूँ, अगर मेरे पास स्पेस हुआ यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने का, हो जाएगा। इधर आता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टू डू ऐप, ओप्स, टू डू ऐप, ठीक है? टू डू ऐप के बाद मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू, इसको कर देता हूँ इनेबल। ये थोड़ा सा टाइम लेता है जब तक कि ये हो रहा है। हम यहाँ पर आते हैं, इसको काटता हूँ, ठीक है? दोबारा यहाँ पर आता हूँ, सी एम डी ऑन करता हूँ, ठीक है जी। अच्छा अब आ जाओ, ये जब तक कि मेरा बन रहा है यहाँ पर प्रोजेक्ट, होस्टिंग सीख रहे हैं। एक तो हमने होस्टिंग सीख ली वर्सल पर, वो वैसे ही है, कोई इशू नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा आपके पास। अगर आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे पता है मेरा एरर क्या है, मैं सॉल्व नहीं करना चाह रहा क्योंकि लंबी हो जाएगी, ठीक है? तरीका सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब आ गया मेरा प्रोजेक्ट बन गया अपना फायरबेस के ऊपर। अब मुझे क्या करनी है, इसकी होस्टिंग करनी है, तो मैंने होस्टिंग के ऊपर क्लिक करा, ठीक है? होस्टिंग के बाद मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करा। इसने बोला भाई ये आप जो है एनपीएम चला लो। मैंने बोला ठीक है। मैंने एनपीएम इंस्टॉल माइनस जी फायरबेस टूल्स, इसने बोला यार ये आप इंस्टॉल कर लो। मैंने बोला भाई कर लिया मैंने इंस्टॉल, ठीक है? आप आओ नेक्स्ट पे क्लिक करो, ये कह रहा है फायरबेस लॉगिन का आप एनपीएम लगा लेना। एनपीएम नहीं बोला है इसने, बेसिकली इसने बोला है फायरबेस लॉगिन करो। ये हो रहा है जब तक कि मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और उसके बाद देखते हैं। अच्छा भाई ये हो चुका है हमारा, ठीक है? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फायरबेस लॉगिन की कमांड चलाएंगे, ठीक है? फायरबेस लॉगिन की कमांड चलाइए। अगर आपका यहाँ पर लॉगिन नहीं होगा तो ये आपके पास खुलेगा पॉप पॉप, लेकिन मेरा यहाँ पर लॉगिन है, तो उसने मुझे दिखा दिया है ये वाला। लेकिन मेरा ये वाला अकाउंट जो है ये पहले से लॉगिन था, लेकिन जो अभी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है ये वाली जीमेल दूसरी है, तो मुझे इसको करना पड़ेगा लॉग आउट। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, फायरबेस लॉग आउट, ओ यू टी आउट, ठीक है? तो आपके स्टेप और मेरे स्टेप सेम ही होंगे फायरबेस लॉग आउट के बाद से, ठीक है? मैंने अपने प्रोजेक्ट को कर दिया यहाँ पे लॉग आउट। अब मैं दोबारा कर रहा हूँ लॉग इन। यहाँ से आपका और मेरा काम सेम ही होगा, आप देख लेना। अगर आप लॉग इन करो और आपकी जीमेल यहाँ पे दूसरी ऑन हो और वहाँ पर जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है दूसरा हो, तो फायरबेस लॉग आउट करके उसको लॉग आउट करना और फिर लॉग इन करके नया वाला लॉग इन कर लेना, ठीक है? मैंने क्या करा, वाई दबा के एंटर करा। उसने बोला भाई कौन सा वाला, मैंने बोला भाई वर्किंग सैलानी वाला, ठीक है? वर्किंग सैलानी पे मैंने क्लिक करा, उसके बाद मैंने और अलाउ कर दिया इसको, ठीक है? वो लिखा हुआ आ गया, यानी कि मेरा जो है यहाँ पर साइन इन हो चुका है। अब मैंने फायरबेस इनिट की कमांड कॉपी करी, ठीक है? और फिर इसके ऊपर रन कर दी। अब यहाँ से स्टेप आप गौर से देख लेना, इसमें काफ़ी लोग मुश्किल कर देते हैं, ठीक है? आर यू रेडी टू प्रोसेस, मैंने बोला यस, वाई दबा दिया, ठीक है? रियल टाइम डेटाबेस नहीं चाहिए, फायरबेस नहीं चाहिए। अच्छा यहाँ पर आपका माउस नहीं चलेगा, आपको अपना कीबोर्ड की जो एरो बटन होते हैं उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है? अब मैं नीचे लाया, मैंने बोला होस्टिंग करनी है मुझे, यस बॉस। होस्टिंग के अंदर मेरे पास दो आ रहे हैं, मुझे कौन सा वाला चाहिए, मुझे चाहिए होस्टिंग कॉन्फ़िगर वाला, ठीक है?
कॉन्फ़िगर के ऊपर आने के बाद मैंने स्पेस दबाया, एंटर नहीं करना गलती से भी, स्पेस दबाना। स्पेस से क्या होगा, ये सिलेक्ट होगा, आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा हैश, ओ स्टार शो हो जाएगा, ठीक है? फिर एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का यूआई शो रही होगी, ठीक है? इंटरफेस शो हो रहा होगा। इसमें आपके पास प्रोजेक्ट बना हुआ होगा, ठीक है? अगर आप मेरे ही तरीका इस्तेमाल करोगे तो आपके कहाँ पे एंटर करना होगा आपको, यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है? इसके ऊपर एंटर करना है, यहाँ पर स्पेस नहीं दबाना, ठीक है? अब यहाँ पर इसने आपके पास सारे प्रोजेक्ट खोल दिए जो कि आपके इस जीमेल के ऊपर बने हुए थे। तो अभी हमारा कौन-सा था, टू डू ऐप था। मैंने अपना कीबोर्ड की मदद से इसको स्क्रॉल डाउन करा, यानी नीचे-नीचे करके एंटर कर दिया, ठीक है? अब ये कह रहा है पब्लिक, मैंने बोला नहीं भाई पब्लिक नहीं, मैं लिख रहा हूँ BULD, बिल्ड, ठीक है? ये कह रहा है आपको पब्लिक में करना है, मैंने बोला नहीं भाई बिल्ड में जाना है, ठीक है? कह रहा है भाई आपकी जो वेबसाइट है वो सिंगल पेज है, मैंने बोला यस, मैंने वाई दबाया और यस कर दिया। अब इसके बाद कह रहा है भाई आपको ऑटोमेटिक डिप्लॉय करना है गिटहब पे, मैंने बोला नो बॉस नो, तो मैंने एन दबा के इसको कर दिया है नो। अब उसके बाद ये कह रहा है भाई आपकी इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, मैंने बोला बॉस ओके की रिपोर्ट है। अब मैं आया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पर देखो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या हुआ, बिल्ड का फ़ोल्डर बन गया है जिसके अंदर इंडेक्स की फ़ाइल रखी हुई है। लेकिन इस इंडेक्स की फ़ाइल को मैंने कर दिया डिलीट, जो कि मैंने नहीं बनाई थी, ठीक है? बिल्ड का फ़ोल्डर जी बॉस मैंने बनाया था। अब मैं आ रहा हूँ इसके अंदर, मुझे एक कमांड लिखनी पड़ेगी, npm रन बिल्ड। बिल्ड से क्या होता है, ये हमारा पूरी की पूरी वेबसाइट की एक बिल्ड निकाल देता है, ठीक है? npm रन बिल्ड की कमांड चलाने से ये मेरी वेबसाइट की बिल्ड निकाल देगा, ठीक है? अच्छा जी, क्या हुआ? ये हो रहा है। मेरा वीट बोलो, वाइट बोलो, जो आपकी मर्ज़ी है वो बोलो, इसकी प्रोजेक्ट की बिल्ड निकल ली है। ये थोड़ा-सा टाइम ले सकता है, क्या पता थोड़ा जल्दी भी हो जाए, तो जब तक कि मैं वीडियो को करता हूँ पॉज़, जब ये हो जाएगा तो मैं ऑन कर दूँगा। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर हो चुका है, ठीक है? npm रन बिल्ड चल चुका है। अब मैं आ रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब देखो मैं बिल्ड के फ़ोल्डर के अंदर गया, कुछ भी नहीं मिला। अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप इस्तेमाल करते थे तो आप ये फॉर्मेट इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम वीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर बिल्ड के फ़ोल्डर के अंदर नहीं गया, इसके अंदर कहाँ गया है, डिस्क के फ़ोल्डर के अंदर गया है। देख लो डिस्क, डिस्क के फ़ोल्डर के अंदर हमारा पूरा का पूरा गया है। तो यहाँ से करो पूरा का पूरा कॉपी कट, ठीक है? और यहाँ पर आने के बाद आप इसको कर दो पेस्ट, ठीक है? आपने वहाँ पर बनाया था बिल्ड का फ़ोल्डर, अगर आप वहाँ पर बना देते डिस्क का फ़ोल्डर तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? इसको कर दो आप भले से डिलीट, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या करा, डिस्क फ़ोल्डर के अंदर गया, अपना जो इसने बिल्ड बनाई थी मुझे, वो मैंने सारी कॉपी करके अपने बिल्ड के फ़ोल्डर में डाल दी है, ठीक है? अब मैं आऊँगा यहाँ पर फायरबेस पर, ठीक है? इसको नेक्स्ट करूँगा, ये कह रहा है फायरबेस डिप्लॉय, मैंने बोला यस बॉस, मैंने यहाँ से कर दिया पेस्ट और ये मेरा हो रहा है होस्टिंग पे लग चुका है, यानी डिप्लॉय हो रहा है मेरा। मेरी वेबसाइट डिप्लॉय हो रही है, ठीक है? अगर आपको अपनी वेबसाइट एक दफ़ा डिप्लॉय करने के बाद कुछ चेंज करना पड़े, तो फिर आप क्या करोगे? आप दोबारा अपना पूरा कोड लिखो जो चेंजिंग वगैरह करी है, उसके बाद आप क्या करो, आपने लिखा npm रन बिल्ड, ठीक है? फिर उसके बाद डिस्क के फ़ोल्डर के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा, डिस्क के फ़ोल्डर से वही दोबारा कॉपी करो और अपने बिल्ड के फ़ोल्डर में डालोगे सारा जो मटेरियल है, जो फाइलें फ़ोल्डर्स हैं, ठीक है? और उसके बाद दोबारा npm फायरबेस डिप्लॉय लिख देना, ये आपका लिंक जो होगा वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है? अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ, दुआ करो हो जाए तो बेस्ट है। यस, ठीक है भाइयों, ये मैंने आपको फायरबेस की डिप्लॉयमेंट भी करके दिखा दी और वर्सर की भी करके दिखा दी है, ठीक है? जब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे एपीआई इंटीग्रेशन देखने वाले हैं हम, कि हम किस तरीके से एपीआई और एक्सियोस और फैच वगैरह किस तरीके से हम रिएक्ट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ही आएँगी। अगर आप लोग का जो भी क्वेश्चंस हों वो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और लाज़मी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर देना, ठीक है? जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।